गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा पर्व गुरुओं का आदर सत्कार और उनका आभार, उनका नमन करने के लिए मनाया जाता है। गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हमारे गुरुजी, जो कि हमें गुण सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन महर्षि व्यास जी का जन्म दिवस, प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है, जो कि चारों वेदों के और महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। श्री वेद व्यास जी ने ही वेदों का विस्तार किया 18 पुराण 6 शास्त्रों के माध्यम से। आज हम इन धर्म शास्त्रों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, वो सब वेद व्यास जी की कृपा से ही है। तो हम मनुष्य पर वेद व्यास जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए आज के दिन हम उनका पूजन करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। गुरु के बिना मानव जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तो गुरु की कृपा से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो कलयुग में हमें सद्गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपके सद्गुरु हैं तो आप वर्ष में एक बार यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन उनके दर्शन के लिए अवश्य जाएं। नहीं तो अगर आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो आप श्री कृष्ण जी का पूजन कर सकते हैं, अपने आराध्य देव का पूजन कर सकते हैं, हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं, साईं बाबा का पूजन कर सकते हैं। तो कहते हैं कृष्णे वंदे जगत गुरुम, कृष्ण ही सारे जगत के प्रमुख गुरु माने गए हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का विधिवत इस दिन पूजन कीजिए। साथ में वेद व्यास जी का भी आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं गुरुओं की श्रेणी में कौन कौन आता है। गुरु दो प्रकार से हैं, एक तो ऐहिक गुरु और एक दैविक गुरु। देखिए, सबसे पहला गुरु हर व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ होती हैं, फिर पिता होते हैं, फिर जो वो जीवन जीने की कला सीखता है, रोजी रोटी कमाने की कला सीखता है, तो आज के ज़माने में वो होते हैं टीचर्स। उसके बाद में जब व्यक्ति भवसागर से तरना, उसको अंत में तो मोक्ष को ही प्राप्त करना चाहता है हर व्यक्ति, चाहे उसे जीवन में कितना भी सुख मिल जाए, लेकिन जन्म मरण के बंधनों से जो भी काटता है वो हमारा दैविक गुरु होता है। तो वो आप चाहे तो किसी मानव को भी गुरु मान सकते हैं, या फिर अगर आप किसी मानव को अपना गुरु नहीं बनाना चाहते हैं, आपको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो आप किसी भी आराध्य देव को अपना गुरुजी मान करके उनका विधिवत पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए घर पे कैसे पूजन करें। कोशिश करें कि जो भी आपने गुरु बनाए हैं उनका आप पूजन करने के लिए उनके पास अवश्य रूप से जाएं। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर पर इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। सुबह स्नान आदि करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, चौकी लगाएं, पीला वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर कलश की स्थापना करें और अपनी जो जप माला है, कोई भी जप माला जो भी आप जप करते हो उसको भी आप पूजा में अवश्य रखें। वेद व्यास जी का चित्र हो तो वो रख लें, अपने गुरु जी की फोटो प्रतिमा रख लें, नहीं तो अपने आराध्य देव की प्रतिमा रख लें, उस पर जल का छींटा दे करके स्नान कराएं। यदि हम गुरु का पूजन साक्षात करते हैं तो उनके चरण धुलते हैं। अगर आपके गुरु जी की चरण पादुकाएं हैं तो उन्हें भी आप पूजन में अवश्य रखें। आवाहन करें, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आवाहन करें गुरुदेव का, वेद व्यास जी का, और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारा पूजन स्वीकार करें। तो मैंने यहाँ पर देखिए सुपारी से गणेश जी की स्थापना करी है, उनका हम पूजन करेंगे। उनको हम रोली, अक्षत, चंदन चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। इसी प्रकार से हम देखिए गुड़हल का पुष्प और दूर्वा चढ़ाएंगे और उसके बाद में हम कलश का भी पूजन करेंगे, दीपक का भी पूजन करेंगे। तो अग्निदेव का आवाहन करते हुए उनका भी हम पूजन करेंगे। गुरु जी को हम चंदन से तिलक करेंगे, उनके चरणों पर भी हम तिलक करेंगे। तो यदि आप साक्षात रूप से जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, नहीं तो इस प्रकार से घर में आप पूजन कर सकते हैं। आप ये पूजन देखिए, मैं यहाँ पर हनुमान जी का पूजन कर रही हूँ। अगर आपके गुरुजी नहीं है तो आप हनुमान जी को भी गुरुजी मान सकते हैं, साईं बाबा को मान सकते हैं, भोले शंकर को मान सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मान सकते हैं। हम इस प्रकार से देखिए जो हमारी जप माला है उसको भी हम तिलक करेंगे, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित करेंगे। गुरु जी की इस प्रकार से आप चरण पादुकाओं की रंगोली बना करके उनका भी पूजन कर सकते हैं।
उसके बाद में हम इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे सभी देवी देवताओं को। दोस्तों, वर्ष की बड़ी पूर्णिमाओं में से एक होती है गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं, घर में खुद भी कर सकते हैं, महालक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। आप चाहे तो ये पूजन व्रत रख करके भी कर सकते हैं, नहीं तो बिना व्रत करे भी इस पूजन को कर सकते हैं। कम से कम पूजा करने तक आप कुछ भी ना खाएं और पूरे दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। अब देखिए, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद में हमने जनेऊ अर्पित कर दिया भगवान जी को। जनेऊ नहीं हो तो आप कच्चे सूत को भी इस प्रकार से लपेट करके अर्पित कर सकते हैं। पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान गुरु जी को पीला या ऑरेंज रंग अत्यधिक प्रिय होता है, तो हो सके ऐसे पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा जो भी पुष्प हों वो आप अर्पित कर सकते हैं। तो आज का दिन गुरुओं का दिन होता है, तो जो भी आपके टीचर्स हैं, जिनसे भी आपने सन्मार्ग प्राप्त किया है, जो भी आपके टीचर्स रहे हैं, उनको आप बधाई अवश्य दें। हो सके तो कुछ आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। पूर्णिमा के दिन खीर का भोग प्रसाद अवश्य बनाया जाता है, तो खीर का भोग लगा सकते हैं आप, हलवा पूड़ी का भोग लगा सकते हैं, कसार चरणामृत आदि का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर खीर बनाई है, खीर का भोग लगा देंगे। गणेश जी को, गुरु व्यास जी को भी लगा देंगे। और मैंने गणेश जी के लिए देखिए यहाँ पे लड्डू का भोग प्रसाद लगाया है। हनुमान जी को भी हम भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है भगवान जी का। और इसके बाद में आप हो सके तो एक नारियल अवश्य रूप से भेंट करें गुरु भगवान को। और अंत में जब पूजा पूर्ण हो जाए तो इस नारियल को आप बघार के खा भी सकते हैं। जो भी मौसमी फल हो वो अर्पित करें। तो आज के दिन गुरु जी के चरणों में कुछ गुरु दक्षिणा या फिर उनके लिए कुछ उपहार आदि अवश्य रूप से हमें रखना चाहिए। तो भोग प्रसाद में मैं यहाँ पर फल लगा रही हूँ। और इसके बाद में हम जल का भोग लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी हम भोग सामग्री खाने का प्रसाद चढ़ाते हैं उसको हम थोड़ा तो स्वयं ग्रहण करते हैं और कुछ बांट देते हैं, गौ माता को खिला देते हैं। तो आप भी ऐसा ही करें। और इसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। कपूर से आरती ज़रूर करनी चाहिए लास्ट में किसी भी पूजन में। तो आप गुरु भगवान की आरती कर सकते हैं और गणेश जी की आरती करें। सर्वप्रथम कलश भगवान की आरती उतारें, गुरु जी की आरती करें और उसके बाद में हनुमान जी की आरती करें, या फिर जो भी आपके आराध्य देव हैं उनका आप इसी प्रकार से पूजन अवश्य रूप से करें। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा हो या फिर कोई भी पूजन हो, हमें सपरिवार करना चाहिए, क्योंकि जब हम सपरिवार ये कोई भी पूजन करते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होता है। आरती करने के बाद में हम गुरु भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे और उनकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनी रहे ऐसी कामना करेंगे। और उसके बाद में कुछ दक्षिणा ज़रूर अर्पित करें गुरु के चरणों में। दोस्तों, जपमाला भी गुरु का ही स्वरूप होती है। तो जपमाला का विधिवत पूजन कैसे किया जाता है इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके बाद में जो भी हमारे घर में धर्म ग्रंथ हो उनका भी हमें पूजन करना है, क्योंकि वो भी गुरु की ही वाणी होती है। उनसे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सन्मार्ग प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत गीता हो, श्री रामचरितमानस हो, सुंदरकांड हो, हनुमान चालीसा, जो भी पुस्तकें हों घर में धार्मिक, उन सभी का आप पूजन करें, पूजा में रखें। तो इस प्रकार से हमें गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे हर्षोल्लास से मनाना है। सुबह के समय ऐसा पूजन करना है और उसके बाद में शाम को दीपदान करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गुरुवे नमः अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम श्री गुरुवे नमः।